बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसाम खुर्शीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सीटीडी की जो रिपोर्ट आई उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में हंगामा मच गया। वो जो सीटीडी की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि अफगानिस्तान से एक किलर को नामजद कर दिया गया है जो इमरान खान को कत्ल करने की साजिश कर रहा है। इमरान खान को कत्ल करने का प्लान बनाया जा रहा है। ये जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है इसने ये जो रिपोर्ट जारी की ये 18 जून को जारी की और इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल मच गई है और ये बातें कही जा रही हैं कि इमरान खान को लेस करने के लिए इमरान खान का कत्ल किया जा रहा है। इसमें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कौन से लोग हैं जो इमरान खान को अपने रास्ते से हटाना चाह रहे हैं और इमरान खान को जो खतरा है वो किन लोगों से है और कौन से लोग ये बात सोच रहे हैं कि इमरान खान लस होंगे तो हमारी सियासत चमकेगी। ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा और आपके साथ इन वीडियोस की सूरत में बरकरार रह सके। अगर सीटीडी की रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने ये बात कही कि अफगानिस्तान से एक जो शख्स है उसे नामजद कर दिया गया है और उस शख्स ने आगे किसी और को ये जिम्मेदारी दी थी। और जो सीटीडी की रिपोर्ट है इससे पहले भी कई जो नामवर शख्सियात थी उनके बारे में ये रिपोर्टें जारी हुई थी और उन्होंने ये जो थ्रेट अलर्ट जारी किया, ये जो थ्रेट अलर्ट है ये इस बात के लिए जारी किया कि इमरान खान की जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ा दिया जाए। इमरान खान को इससे कबल भी जो है जब अदम अतमाद के बाद जलसे जुलूसों के लिए बाहर निकले तो इमरान खान को ये थ्रेट अलर्ट जारी होती रही। इमरान खान को ये बात कहती जाती रही कि इमरान खान जलसे जुलूसों में शिरकत ना करें। एक ऐसा मुकाम भी आ गया था कि इमरान खान को ये बात कही जा रही थी कि वो ऑनलाइन खिताब करें, लेकिन इमरान खान ने परवाह किए बगैर वो जलसे में जाते रहे, जुलूसों में जाते रहे, रैलियों में शिरकत करते रहे। अब जो मौजूदा सिनेरियो है जिसमें सीटीडी की जानिब से ये थ्रेट अलर्ट जारी हुई उसके बाद जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें हलचल मच गई। इससे कबल की जो बड़ी डेवलपमेंट्स थी कि जब इमरान खान ने एक दिल से खिताब करते हुए बात कही कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवा ली है और उस वीडियो में उन तमाम लोगों के नाम मेंशन हैं जो मेरी जान लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरी जान को नुकसान हुआ तो जो वो वीडियो है वो मंजर आम पर आएगी और मंजर आम के आने पर उन तमाम लोगों को उन्होंने कहा कि वो जाहिर किया जाएगा जो मेरी जान लेने में जिनका हाथ होगा। तो उस वीडियो के बाद भी बड़ी डिस्कशंस हुई, इमरान खान पर छापे पड़े, इमरान खान के जो साथी रहनुमा हैं उन पर छापे पड़े, इमरान खान का फ़ोन तक चोरी करने की कोशिशें हुई और बात जो ज़राए हैं वो ये बात बता रहे हैं कि इमरान खान का फ़ोन भी चोरी किया गया। अब इमरान खान पर अगर अटैक होता है तो जो मौजूदा हुकूमत है उसको पहले से सीटीडी जाने से ये थ्रेट अलर्ट जारी हो चुका है कि इमरान खान की सिक्योरिटी बढ़ाए। इमरान खान की अभी जो है वो सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए और सिक्योरिटी बढ़ाकर ही इमरान खान की जो जान है उसे सेव किया जा सकता है। इससे कबल भी पाकिस्तान के नामवर शख्सियात मारी जाती रही। अगर लियाकत अली खान की बात करें तो सरे बाजार उन्हें मारा गया, उस जलसे में मारा गया कि जो पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा जलसा था। लियाकत अली खान खिताब करने वाले थे, खिताब कर ही रहे थे कि उन्हें जो है नामालूम शख्स ने गोलियां मारकर लियाकत अली खान को कत्ल किया। और आज तक जो लियाकत अली खान का जो केस है वो सॉल्व आउट इसलिए नहीं हो सका कि उसके जो शुआए थे वो एक हेलीकॉप्टर हादसे में वो भी जलकर खाकसर हो गए। और जो इमरान खान है, इमरान खान ये बात कहते रहे हैं कि जो मेरी जान को ख़तरा है और मेरी जान को कुछ लोगों से ख़तरा है और वो वीडियो में इमरान खान ने नाम ले लिए हैं। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो का केस हुआ। बेनज़ीर भुट्टो को भी इस तरह से लियाकत बाग में मारा गया। और जो पाकिस्तान की सियासत है, पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से उस वक़्त टर्निंग पॉइंट आया कि जब अमेरिका के ख़िलाफ़ तमाम सियासतदान बोले और खुलकर जब सामने आते हैं तो यकीनी तौर पर उन्हें रास्ते से हटा दिया जाता है। और इसमें जो मौजूदा वक़्त का हुक्मरान तबका होता है उसका भी इसमें कलीदी किरदार होता है। और अगर सीटीडी की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा पाकिस्तान की सियासत है उसमें खलबली इसलिए भी मची हुई है कि इमरान खान जो शक व शुबात कर रहे हैं ये उन तमाम लोगों पर कर रहे हैं जिनके खिलाफ इमरान खान खड़े हुए। इमरान खान ने हमेशा से
अदम अतमाद को अमरीकी साजिश कहा है और इमरान खान साजिश के तहत ये बात कहते आए हैं कि इमरान खान के ये जो पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है ये अमरीकी साजिश के बाद आई है। इमरान खान, जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके होंगे। इमरान खान मुस्तकबिल का लाहेअमल देने वाले हैं। वो जो लाहेअमल है वो यकीनी इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च भी हो सकता है और इसमें वो तमाम रास्ते हो सकते हैं कि इमरान खान अवाम में वापस आ जाएं और वापस अवाम में आकर मकबूल तरीन हो सकते हैं। इमरान खान को जो बयानिया है वो बड़ा मजबूत जा रहा है और इसी बयानी को लेकर इमरान खान कामयाबी की जानिब गामज़न है और अगर ये बयानिया कमज़ोर पड़ जाता है तो इमरान खान भी कमज़ोर पड़ जाएंगे, लेकिन इमरान खान किसी भी सूरत इस बयानिए को कमज़ोर नहीं होने देंगी। एक मुकम्मल स्ट्रेटजी के तहत इमरान खान आगे बढ़ रहे हैं और जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत भी ये बात कह रही है कि ये अमरीकी साजिश नहीं है। अभी तक कोई इस पर प्रूफ नहीं कर सका कि ये अमरीकी साजिश है, मुदाखलत है, और अगर साजिश है तो वो किस किस्म की है और मुदाखलत है तो वो किस किस्म की है। इमरान खान के इस बयानी को मुकम्मल तौर पर झुटलाया जा रहा है, लेकिन जब CTD की जानिब से ये रिपोर्ट जारी हुई, शाया हुई, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि इमरान खान की जान को वाकई ख़तरा है और अगर इमरान खान की जान को कुछ होता है तो यकीनन पाकिस्तान की जो सियासत उसमें कहराम मच जाएगा। पाकिस्तान के इमरान खान के चाहने वाले लोग बाहर निकल जाएंगे और जो मुल्क की माशियत है वो क्राइसिस की जानिब और जो मुल्क की सियासत है वो भी क्राइसिस की जानिब चली जाएगी। जो भी अपडेट्स होंगी, डेवलपमेंट्स होंगी इमरान खान को लेकर, इमरान खान की पॉलिटिक्स को लेकर, यूं ही अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने